भाजपा पर हमेशा ही आरोप लगता था कि ये जो पार्टी है ये शेठ जी और भट्ट जी की है, और हाल ही में श्याम मानव ने एक आरोप भी किया है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे जी है। डॉक्टर साहब, मुझे बोलिए कि जो पिछले वक्त बोला जाता था उसको आज फिर से उजागर कर कर श्याम मानव भी आज इसी को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, जानबूझ के एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पक्ष सेठ जी भट्ट जी की पार्टी है महाराष्ट्र में, और ये नैरेटिव फैला रहे। ये 83 वर्षीय जो जिनकी उम्र है शरद चंद्र जी पवार, बराबर क्रोनोलॉजिकली कि मनोज जरांगी को छोड़ा कि देवेंद्र फडणवीस को गाली दो, उसके बाद में श्याम मानव को छोड़ा, सेठ जी भट्ट जी की पार्टी बोल, देवेंद्र फडणवीस को गाली दो, अनिल देशमुख को बोला कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे को फ़ोन किया था, बराबर वो नैरेटिव। मैं पूछता हूँ, अभी राज्यसभा में खासदार है, कितने उसमें भट्ट जी है? यानी एक ब्राह्मण समाज की खासदार है मेधा कुलकर्णी, लोकसभा की टिकटें दी, कितने सेठ जी भट्ट जी को टिकटें दी? अरे ये लोग तो ऐसे हैं कि ये देखते नहीं कि जो चुन के आए हैं, जिनको टिकटें दी है, वो सब बहुजन समाज के हैं, सब बहुजन समाज के। ये इतने अपॉर्चुनिटी दी है कि जब शरद चंद्र पवार को कभी अपने भतीजे, अपना लड़की, अपना भांजा, इसके सिवाय दूसरा कुछ मिला नहीं। इनका तो पूरे घर में ही रखने का काम था, लेकिन यहाँ तो सामान्य कार्यकर्ता है, वो लोकसभा में जाके बैठा, वो राज्यसभा में जाके बैठा, वो विधान परिषद में है, वो महामंडल पे है, लेकिन वो नैरेटिव फैलाने में बड़े वस्ताद है। सिस्टमैटिक तरीके से देवेंद्र फडणवीस, जो उनको मालूम है कि ओबीसी में पावरफुल है, उनको मालूम है कुणबी समाज में पावरफुल है, मराठा एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको मालूम है कि SC ST में, आदिवासी में उसकी अच्छी तरह से एक्सेप्टेंस है, तो इसको कैसा नीचे गिराओ? देवेंद्र फडणवीस को कम किया, एक नैरेटिव, ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव सेठ जी भट्ट जी की पार्टी बोल के शुरू किया कि पूरा बहुजन समाज भाजपा के अगेंस्ट में हो जाएगा। एक कुरापति दिमाग एक ही आदमी का हो सकता है, एक ही आदमी का हो सकता है, ये तो बाकी की कठपुतलियां हैं, और वो कुरापति दिमाग बोलना नहीं चाहिए, इतनी उम्र है, लेकिन उनका ही है, और वहाँ से स्क्रिप्ट लिख के आती है। अब जरांगे की इन दोनों में जो भाषाएं है वो काफ़ी तंज भरी है, काफ़ी टोकने वाली है, दो टूक बातें करते हैं, वो बहुत ही गलत है। उसको मालूम है कि ब्राह्मण समाज से कोई तो आने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को बोल दिया तो कोई ब्राह्मण समाज थोड़ी उनके ऊपर आने वाला है। देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करने का जिम्मा उसको दिया है। मुझे एक बात बताओ, बाबू साहेब पंजाबराव देशमुख, जिन्होंने पूरे विदर्भ में दौरा किया था, बोला था कि भाई अपन खेती करने वाले लोग हैं, हम कुणबी है, कुणबियों की 12.5 जाति है, यानी तिरड़े रहे, जाधव रहे, लोनारी रहे, धनोजे रहे, बहुत सारी जातियाँ हैं। अब वो मराठवाड़ा में भी गए थे, गरीब मराठाओं से मिले थे, उस वक्त उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनका वो अपमानित हुए थे। कोंकण में कुणबी है, मराठा अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा अलग है। अब जिनके सर्टिफिकेट पे 7/12 पे, घर के खरीदी पे कुणबी लिखा है, वो अपने आप ही कुणबी बन जाते हैं, उसका भाई भी कुणबी बन जाता है, सगे के लिए भी है। लेकिन जरांगे बोलते हैं कि समझो मेरा लड़का दूसरे लड़की से शादी करता है तो वो जो सोयरा है, सोयरा बही, तो उसको भी कुणबी बोला जाए। मुझे बताओ, उसने यही पूछना चाहिए कि सोयरे को कुणबी का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान क्या शरद चंद्र जी पवार कर सकते हैं? क्या नाना पटोले कर सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे कर सकते हैं? बिल्कुल पूछना चाहिए वहां से फोन लगा के, गालियां देने के पहले। लेकिन गालियां, उसका मकसद वो नहीं है, वो मराठा को भी गुमराह कर रहा है, पूरे मराठाओं को गुमराह कर रहा है। क्योंकि मराठाओं को सच में जो आरक्षण है, वो आरक्षण दिया था देवेंद्र फडणवीस ने।
उसको कायम भी रखा था, हाई कोर्ट में भी रखा था, सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे नहीं मिला था, और उद्धव जी ठाकरे उनके कार्यकाल में चले गया। अभी डबल से आरक्षण दिया गया, उस वक्त के आरक्षण का फायदा बहुत सारे मराठा लड़कों को मिला। अब ये सगे सोयरे के लिए आमरण उपोषण 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 करके सिर्फ भ्रमित करना, इलेक्शन तक नैरेटिव फैलाना, देवेंद्र फडणवीस की इमेज डाउन करने की कोशिश करना, ये पूरी साजिश है। और उनको सपोर्ट के लिए अभी श्याम मानव आ गया, उसको सपोर्ट के लिए अनिल देशमुख आ गया, और जैसा जैसा इलेक्शन नज़दीक आएगा ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे ये नैरेटिव पक्का करने के लिए। इस नैरेटिव को टक्कर देने के लिए बोंडे साहब का क्या, क्योंकि आप स्पष्ट वक्ता कहा जाते हैं। नहीं, मुझे तो अचंभा लगता है। मैं सिर्फ अनिल बोंडे करके नहीं आ रहा, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, मैं हमारे कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूँ, सभी जाति के कार्यकर्ता हैं। कोई माली है, कोई तेली है, हमारे केवल राम जी काळे साहब आदिवासी है। देवेंद्र फडणवीस ने कभी ये नहीं देखा कि कोई कौन कौन से जात का है, यानी कोई अपॉइंटमेंट करते हुए भी नहीं देखा। यानी आप विधानसभा की, विधान परिषद की, राज्यसभा की, लोकसभा की यादी निकाल के देखो कि कोई नज़दीक का नहीं, सामान्य कार्यकर्ता उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। इतना ही नहीं तो बाकी के वक्त भी जब काम लेके जाते हैं तो सामान्य कार्यकर्ता से मिलते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी कम करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को करप्शन में नहीं फंसा सकते, देवेंद्र फडणवीस को कोई स्कैंडल में नहीं फंसा सकते। तो एक ही है कि उसको ब्राह्मण बोलो, उसको शेठजी भटजी बोलो, उसके पार्टी को शेठजी भटजी बोलो, बस इतना करके बहुजन समाज को बाजू में निकालो। यही काम जरांगे कर रहे, यही काम श्याम मानव कर रहा, यही काम अनिल देशमुख कर रहा। ये श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का सह अध्यक्ष बना था, तब क्या देवेंद्र फडणवीस की जात दूसरी थी? तो उस वक्त क्यों एक्सेप्ट किया?